हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूँ साहिल दीवान ए शीजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे और मेरे वीडियोस का ज़रूर से ज़रूर इंतज़ार करते होंगे। बहुत सारा कमेंट आते रहते भैया वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हो, क्या हो गया है, भूल तो नहीं गए है ना? तो ऐसा कोई बात नहीं है। असल बात है वक्त और हालात दोनों चीज़ इजाज़त नहीं दे रहे थे कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ। बहुत लोग जो लोग मैसेज किए थे मुझे डायरेक्टली डीएम किए थे, तो उन्हें मैंने बता दिया था कि मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, जिसके कारण से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा। ठीक है, हालांकि अभी तक तो मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ दिन का गैप्स मिला है, कुछ दिन का मतलब बहुत कम टाइम का। फिर भी मैं सोचा एक वीडियोस बना देना चाहिए। बहुत लोग न्यू लोग जुड़ रहे हैं और वो लोग परेशान हो रहे हैं क्यों नहीं आ रहे वीडियोस। ठीक है, क्यों नहीं हो रहे पढ़ाई, एक तो वो मसला है ही, साथ में ये भी मसला है कि क्यों नहीं आ रहा वीडियोस। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि जो भी वीडियोज़ आए तुम तक सबसे पहले पहुँच जाए, है ना? तुम लोग ये बोले वीडियो तो आता ही नहीं है, आएगा आएगा ज़रूर आएगा। और आई थिंक दिसंबर, ठीक है, 15 दिसंबर के बाद कंटिन्यू आपका एग्ज़ाम तक 15 फरवरी तक वीडियोस कोशिश है, मतलब जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके वीडियोस आएंगे। ठीक है, ये ज्वाइन गलती से मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा फालतू का पैसा जाएगा, तो वो सब मत जाना। जो लोग जितने भी लोग न्यू है, आप लोग 10th है, 9th है, 12th है, इंग्लिश मीडियम से परेशान है, मतलब डाउट वगैरह है, तो ये वीडियोस ज़रूर देख लेना। ठीक है, और आज हम लोग जो जिस वीडियोस का बात कर रहे हैं, आज हम लोग सेंटअप एग्ज़ाम, वैसे सेंटअप एग्ज़ाम तो बीत गया, कैसा क्या एग्ज़ाम बताइएगा ज़रूर। और सेंटअप एग्ज़ाम में बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व किया, क्या क्या चीज़ें आने वाली चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें आएंगे, वो आपको आने वाले वीडियोज़ में पता चल जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग सेंटअप एग्ज़ाम के पार्ट 3 यानी D3 करने वाले हैं, डी कोड सीरीज़ का। और मैं एक रिमाइंडर देना चाहूँगा, इस वीडियो को देखने से पहले आप ये दो वीडियोस ज़रूर देखें। अगर आप ये दो वीडियोस शिद्दत के साथ देख लेते हैं तो मैं बता रहा हूँ इस सेट के जो भी क्वेश्चंस है वो आपसे ईजिली बन जाएंगे। इसीलिए क्योंकि आज का वीडियोस मुझे नहीं लगता ज़्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि आप लोग ये दो वीडियोस अगर देखे होंगे तो उसमें ऑलरेडी मैंने डी कोड में हर एक पॉसिबल क्वेश्चन बता रखा था कि ये चीज़ पूछ सकता है। और एग्जैक्टली नेक्स्ट मतलब 2023 सॉरी 21 का जो क्वेश्चन करेंगे वही सब क्वेश्चन पूछा गया। तो बिहार बोर्ड में कनेक्टेड चीज़ें रहेंगे, आपके एग्जाम में भी रहेंगे, और 2024 का भी मैं कनेक्टेड क्वेश्चन बनाऊंगा जो आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें अभी हमें करना है। ठीक है, और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जहाँ पे गूगल ड्राइव का लिंक है, पूरा बुक SCRT का आपको मिल जाएगा। ऑफलाइन बुक नहीं मिलता है, वो मैं खुद परेशान हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ से ज़रूर जाके देख सकते हैं PDF। अगर बुक पढ़ने का तो भी टाइम नहीं है, आप लोग नोट्स वगैरह टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे जो भी कुछ भी होता है मैं फटाफट से सेंड कर देता हूँ। मैथ का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे आपका हिंदी ग्रामर हो, इंग्लिश ग्रामर हो, उर्दू ग्रामर हो, हर एक चीज़ यहाँ पे चीज़ें रखा गया है आप सबके लिए। टेबल में नाश्ता लगाया गया, जाके आप लोग देख लीजिएगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ और भरपूर कोशिश है कि मैथ की चीज़ें वीडियोज़ तो नहीं, कम से कम कुछ सेट मैं ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, अपने मन से। ठीक है, पूरा एनालिसिस करके एग्जाम में 3-4 सेट बनाऊंगा, उन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएंगे, चाहे वो सब्जेक्टिव हो। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, जो आप 5 सेट बना लिए मतलब कि एग्जाम में वही आने वाला है, उस हिसाब से रेडी करेंगे। थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए, बट एग्जाम से पहले पहले 1 महीना रहने से पहले पहले आप लोग वो प्रैक्टिस कर लोगे, वो फ्री में रहेगा, सबको मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उसके बाद ये सब देख लेना, सारा कुछ नोट्स वगैरह ऑलरेडी अपलोडेड है, बस थोड़ा सर्च कर लेना, मेहनत कर लेना, आपको मिल जाएंगे। अगर कोई दिक्कत होता है यहाँ पे जाना, मोर के बटन पर क्लिक करना, मेरा ID दिखेगा, उस मैसेज कर देना, जहाँ तक होगा तो मैं रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। जिनके पास सैम्पल पेपर नहीं है या फिर सेंटर पेपर नहीं है, आप बाय कर सकते हैं। इससे हम लोग जो भी कर रहे हैं इसी बुक से कर रहे हैं, आप इसका PDF निकाल कर उसी पे लिखोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एग्जाम के रात को एक दिन में पूरा का पूरा सिलेबस के जितने भी पॉइंट हैं, चाहे वो मैं इस बुक में जो भी 4 बुक है, इस पर कोशिश करूँगा बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चाहे क्वेश्चन पूछा हो नहीं पूछा हो, लेकिन उस बुक में इंपॉर्टेंट है तो वो पॉइंट मैं ज़रूर बताऊँगा, आप लोग इसी में लिख लीजिएगा। अगर कॉपी में मेहनत करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल सब इस नंबर पर मैसेज करना। इसमें 200 के साथ साथ मैथ के प्रैक्टिस सेट, साथ में टेस्ट सीरीज और कुछ चीज़ें आएंगी। ठीक है, दिसंबर, ठीक है, दिसंबर से पहले पहले, ठीक है, हो सकता है 1 जनवरी को जो और भी चीज़ें आएंगे वो भी आपको फ्री में, इसी में जिन्होंने ले लिया है उनको तो फ्री में मिल जाएगा, और जो लोग लेंगे वो उनको भी मिल जाएगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज हो गया और भी जो भी चीज़ें आएंगे वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज यूट्यूब में तो चलता ही रहेगा। यहाँ पे देखो हम लोग बहुत सारी चीज़ें किए थे, इतना सारा क्वेश्चन कर लिए थे, इतना सारा कनेक्टेड क्वेश्चन बता दिए थे। इसका PDF नहीं मिलेगा, पहले मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, वीडियोज़ को फास्ट कर लेना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसमें सब्जेक्टिव वगैरह हर एक चीज़ है, जिस तरीके से बोर्ड में पूछा है हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आपको ऑलरेडी, ये सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड्स के क्वेश्चन है, मेरे बनाए हुए एक भी क्वेश्चन नहीं, ऑप्शन तक मेरा नहीं है, सारा का सारा बोर्ड का है। तो आ जाओ, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, 3rd सेट का बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू, अभी नहीं बोलना, हम लोग को बनाना है। ठीक है,
है। इससे पहले 2 वीडियोस वो वाला वीडियो ज़रूर देख लेना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 2021 के क्वेश्चन से। और आप लोग जो लोग पहले वीडियोस देखे थे वो लोग खुद से ट्राई करना कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस हिसाब से आ रहे हैं। जहां पॉसिबल रहेगा कि हाँ यहाँ बताना चाहिए तो मैं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग इसको देख लेना। और ऑलरेडी इसके पहले वीडियोस में मैंने बता रखा है सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हु लीड बोल्शेविक रेवोल्यूशन। देखो पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं साथ साथ बताते चलूंगा आज के इसमें जितना पॉसिबल हो सके। बोल्शेविक रेवोल्यूशन आप लोग देख लेना सब्जेक्टिव के लिए, ऑलरेडी सैम्पल पेपर में होंगे काउजेज ऑफ बोल्शेविक रेवोल्यूशन, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आप लोग देख लेना। मैं साथ साथ सब्जेक्टिव को भी हिंट कराते जा रहा हूँ, ठीक है। क्या करना है, सिंपल सा गूगल बाबा नोट्स कुछ भी है, ठीक है, आपके पास है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बोल्शेविक रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट रहेगा। फिलहाल बोला कौन लीड कर रहा था, ये क्वेश्चन आपको आप हर सेट में आपको मिल जाएगा, पिछले भी आप लोग कर चुके होते हैं, ठीक है। तो कौन क्या है, लेनिन। ये बहुत लेनिन जो है ये बहुत फेमस बंदा है, इनके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बहुत फेमस सा क्वेश्चन आता है कि लेनिन जो है ये कब डाई हुआ था, कब इनका डेथ हुआ था, कब हुआ था, 1924। और जो लोग डेट शीट के लिए बोल रहे थे मैं वही बोल रहा हूँ, मेरे साथ बैठो, ठीक है, मतलब साथ कॉपी पेन लेके बैठा करो, ठीक है। उसके बाद जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट डेट बता रहा हूँ उसको लिख लेना, ठीक है, ताकि बार बार एग्जाम से पहले एक बार देख के चल जाओ, ठीक। उसके बाद और कुछ चीज़ें जिससे इससे कनेक्टेड है बिल्कुल मैं बता दूँ। ऑलरेडी आपका कार्ल मैक्स के बारे में देख लेना, इनके बारे में पूछता है सब्जेक्टिव। ऑलरेडी इससे पहले मैं कार्ल मैक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता चुका था, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा नहीं बड़ा करेंगे, ठीक है। अच्छा ये एक बात है कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कब हुआ था, 1917 को। डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है, नवंबर 1917 के भी नाम से इनको जानते हैं, ठीक है। आगे कुछ, अब देखो यहाँ रशिया है तो रशिया से कुछ बात इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दें जो आपको याद होना चाहिए। आ जाओ क्या क्या चीज़ें जो यहाँ से पूछ सकता है। तो रशिया जो एक फर्स्ट कंट्री है जो इन्होंने स्टेबलाइज किया था क्या, एक तो सोशलिस्ट गवर्नमेंट। पहला रशिया जो है ये फर्स्ट कंट्री है जो क्या किया था वर्ल्ड में, जो स्टेबलाइज किया था कौन सा, सोशलिस्ट गवर्नमेंट, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बना सकता है क्योंकि इस बार का क्वेश्चन देख के मुझे लग रहा है कि क्वेश्चंस न्यू फ्रेम होंगे, तो PYQ रहेंगे, कोई डाउट नहीं है, बट न्यू फ्रेम होंगे। और कौन सा फ्रेम होंगे जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो क्या है इसका बात करें, ये सोशलिस्ट है, ठीक है, सोशलिस्ट गवर्नमेंट पहला, ठीक है। कौन सा है आपसे, रशिया, याद रखना, ठीक है। मैं साथ साथ लिखते चलना, ठीक है। सोशलिस्ट गवर्नमेंट और कुछ चीज़ें फर्स्ट है, यहाँ पे लिख दो क्या, फर्स्ट कंट्री, ठीक है, जो स्टेबलाइज किया था सोशल गवर्नमेंट, ठीक है, सोशलिस्ट गवर्नमेंट। और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 1918 को, उतना तो नहीं पूछेगा बट फिर भी 1918 को उन्होंने क्या बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। बट याद रखना रशिया क्या फर्स्ट वर्ल्ड का देश है, ठीक है, वर्ल्ड, यार क्या मैं बोल रहा हूँ, हाँ ठीक है, इग्नोर करना बातों को, और बैकग्राउंड में जो भी चल रहा है उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है। मैं अपने घर पे नहीं हूँ जो शांति से मैं तुम्हें वीडियोस बना सकूँ, ठीक है। तो रशिया एक फर्स्ट कंट्री है वर्ल्ड में जो स्टेबलाइज किया था सोशलिस्ट गवर्नमेंट, ठीक है। ये बात ज़रूर याद रखना। और भी कुछ चीज़ें इससे कनेक्टेड अगर मुझे याद रहे तो मैं बता सकूँ, ठीक है। अच्छा हाँ देखो इन्होंने ना एक काम किया था, वैसे लेनिन के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बताया था। इन्होंने ना एक नारा दिया था, क्या नारा दिया था बोलो, जागो ग्राहक जागो, बिल्कुल नहीं। इन्होंने एक क्या दिया था, नारा दिया था, हो सकता है ये 3 स्लोगन दिया था। क्या दिया था, 3 स्लोगन दिया था। क्या क्या दिया था वो थोड़ा सा आप लोग देख लेना। सबसे पहले लैंड, उसके बाद पीस, ठीक है, उसके बाद उन्होंने दिया था ब्रेड, ठीक है। ये कौन कौन दिया था, कौन दिया था, लेनिन दिया था। इन्होंने 3 नारा दिया था, इस बात को याद रखना। उसके बाद यहाँ देखो सेम क्वेश्चन आ गया, कब टेक प्लेस हुआ, बताओ कब हुआ। ये जो हुआ था नवंबर 1917, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये बताया, ये भी बताया था आपको वीडियोस में कि नवंबर, मैंने ये क्वेश्चन नंबर 2 देखा नहीं था, सच बताओ, ठीक है। तो वहाँ से क्वेश्चन बन गया। चलिए साइमन कमीशन कब आया था इंडिया में, ऑलरेडी मैंने साइमन कमीशन के बारे में बताया था, गांधी जी के बारे में बताया था, बहुत सारी चीज़ें बताया था, ठीक है। हो सकता है मैं बताया नहीं बताए, बट अभी मैं बता रहा हूँ। साइमन कमीशन जो आया था इंडिया में 1927 को, इंपॉर्टेंट डेट है। और साइमन कमीशन भी इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, ये बात को याद रखना। साइमन कमीशन भी इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन में बेसिकली क्या था कि 7 मेंबर को क्या बना था, कमीशन बना था, जिसमें जितने भी लोग थे 7 लोग थे, 7 के साथ ब्रिटिश लोग थे, मतलब इंग्लिश मैन थे, ठीक है। इसी कारण से इनका नाम साइमन कमीशन रखा गया था। इनके जो चेयरमैन थे, ठीक है, इनका जो साइमन कमीशन का जो चेयरमैन कौन था, हो सकता है अगर ये पूछ ले, इनका जो चेयरमैन थे उनका नाम क्या था, सर जॉन लो क्या होता है, डॉन, ठीक है, जॉन साइमन, ठीक है, इनका नाम क्या था, सर जॉन साइमन, ठीक है। ये नाम याद रखना। ये क्या था, इनके चेयरमैन थे, यहाँ मैं लिख देता हूँ ना,
चेयरमैन थे, ठीक है, किसके, ये साइमन कमीशन के। कब आया था, 1927, ठीक है। फिर इंडिया के लोग उन्होंने ब्लैक झंडा देखा, ब्लैक फ्लैग लगाया और बोला कि वो साइमन गो बैक का नारा लगाया। तो ये साइमन कमीशन इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, सब्जेक्टिव के लिए। इनके चेयरमैन कौन थे, सर जॉन, आपका सर जॉन साइमन। कब आया था, 1927। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा मर्चेंट है जो अराइव किया था इंडो चाइना में। बहुत बार पूछा हुआ, मतलब घिसा पिटा क्वेश्चन, समझ सकते हो इसको। तो पुर्तगालीज जो लोग हैं, ये फर्स्ट लोग थे जो आए थे इंडो चाइना में, रीच किए थे, ठीक है। ऑलरेडी ये इसका इस चैप्टर का एक पार्ट मैंने करा रखा है, ठीक है। और मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, जो लोग ज़्यादा डर रहे हैं कि सिलेबस, तो देखो, इंडो चाइना, नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडो चाइना, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट वाला जो वो प्रेस कल्चर वाला हो गया, और आपका नेशनलिज्म इन यूरोप। ये आप एनसीईआरटी से बिना मतलब कोई दिक्कत नहीं कर सकते, वन शॉट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो एससीईआरटी की चीज़ें हैं वो मैं आपको दे दूंगा और साथ में मैं करा भी दूंगा, बट मेरे को ही अभी टाइम नहीं मिल रहा इसके कारण से, नहीं तो मैं अब तक करा चुका होता, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को लेकर के, बाद बाकी हिस्ट्री की चीज़ें लगभग सेम है, बस थोड़ा बहुत वही क्वेश्चंस का लेवल और किस टाइप का क्वेश्चन यही दिक्कत करता है, बाद बाकी आप कर सकते हैं ना, क्योंकि ये नेशनल इन इंडिया ऑलरेडी सब कुछ सेम ही रहेगा, बट थोड़ा बहुत एससीईआरटी में ज़्यादा देता है, कहीं कम देता है, तो वही सब चीज़ें हैं। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन और क्या क्या है मैं बता सकता हूँ इसमें से, और कुछ क्वेश्चन, कनेक्टेड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, चलो आ जाओ। यहाँ से इस चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तुम्हें पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे एक जो, हाँ, एक पॉइंट याद रखना, जो रेसिडेंट थे, क्या कौन थे, रेसिडेंट ऑफ इंडो चाइना से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंडो चाइना को क्या बोला जाता था, इंडो चाइना को क्या बोला जाता था, वेयर, उनको क्या बोला जाता था, उनको क्या बोला जाता था, क्या बोला जाता था, बोलो, ठीक है, बोलो, कोलोन बोला जाता था, ठीक है, याद रखना, कोलोन बोला जाता था। रेसिडेंट ऑफ इंडो चाइना आर कॉल्ड कोलोन, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बना सकता है। और कुछ, अच्छा, इंडो चाइना में कौन कौन से देश आते हैं, ठीक है, कौन कौन से जगह आते हैं इंडो चाइना में, तो 3 आपको वो याद रखना है, वियतनाम, ठीक है, वियतनाम, 3 आते हैं इंडो चाइना में, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कौन कौन से जगह आते हैं, तो वियतनाम, ठीक है, वियतनाम हो गया, एक आपका लेओस हो गया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, साथ साथ लिखते चलना, लेओस हो गया, एक होता है कंबोडिया, ये 3 जगह था इंडो चाइना में, ठीक है, याद रखना। इसका आपको एरिया वगैरह भी बुक में दिया हुआ, नोट्स में दिया हुआ, वहाँ से देख सकते हैं। और वियतनाम, एक यहाँ से एक बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक बुक का नाम मैं यहाँ पे ब्लैक कलम से लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से, कि एक बुक का नाम है द, साथ साथ लिख लेना भाई, द का स्पेलिंग ऐसे होता है, बस शाबाश, ठीक है। द, वीडियोज़ को फास्ट कर लेना, मैं बता रहा हूँ, हिस्ट्री, टाइम बता रहा हूँ तुम्हारा, हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, एक बुक है, ठीक है। इनको लिखने वाला का नाम क्या था, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो याद कर लेना, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि क्वेश्चन कनेक्टेड है। तो इनका नाम क्या था, इनका नाम था फैन बोई चा, नाम ही वैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी बोल दो, ठीक है, बस याद रखना है। इन्होंने इनका कौन लिखा था, द हिस्ट्री ऑफ लॉस्ट वियतनाम, तो फैन बोइचन, ठीक है, याद रखना, वियतनाम से कनेक्टेड था इसलिए मैंने करवा लिया। अच्छा, एक कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर देना। एक क्वेश्चन इससे कनेक्टेड बहुत बार पूछता है कि अंकुर वाट टेम्पल जो है कहाँ बना है और किसने बनाया है। 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियोस में करा रखा है, बता रखा है, ठीक है, उसको एक बार ज़रूर देख लेना। क्वेश्चन क्या है कि अंकुर वाट टेम्पल कहाँ पे है, मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है और आप लोग ज़रूर आंसर देंगी, ठीक है। आप जो आंसर देंगे तो मैं ज़रूर उनका नेक्स्ट वीडियो में नाम लेने का ज़रूर कोशिश करूँगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, नाम लेने की नहीं, आपको याद भी रहेगा, इस बात में याद भी हो जाएगा। वेयर इज़ द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन फॉर, कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो आपको मेट्रोपॉलिटन सिटी में पाया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल अपना पटना में आ जाएगा, ठीक है। बिहार की बात करें तो कार्ल मैक्स कहाँ बॉर्न हुए भाई, इनका ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा, मतलब हर एक बार देखा होगा। कार्ल मैक्स के बारे में मैंने पूरा कहानी बता के रखा था, इनके हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ 1 मिनट में मैं बता देता हूँ। वैसे इनका तो जर्मनी हो जाएगा, ठीक है। कार्ल मैक्स के बारे में मैंने क्या क्या बताया था, आई थिंक सेट 2 में था, 1 मिनट में आपको दिखा रहा हूँ, सेट 2, ओके, जस्ट आजा भाई, सेट 2 है ना, आई थिंक ये वाला, ओके। क्वेश्चन के 26, ओके, कार्ल मैक्स के बारे में क्वेश्चन नंबर 26, ये वाला नहीं, सेट 2, 23, 22, सॉरी, एक सेट आ गया, जस्ट 1 मिनट, ठीक है, टाइम लग रहा है बट कोई ना,
यहाँ पे मैंने कार्ल मार्क्स के बारे देखो, कार्ल मार्क्स के बारे में जितने भी चीज़ें थे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बनाया 1848 में, बर्थ हुआ, ठीक है, और इनका डेथ हुआ, ठीक है, हर एक चीज़ मैंने यहाँ पे बता रखा। इनको क्या बोला जाता था, फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म बोला जाता था। इन्होंने बाइबल ऑफ कैपिटलिस्ट, जो दास कैपिटलिस्ट के नाम से जाना जाता है, सब कुछ ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ में बता रखा था, तो इस वीडियो में बताने का कोई मतलब नहीं बनता है ना, वीडियोज़ बड़ा ही होगा खामोखा, और आप लोग बोलोगे कि जो बकवास कर रहा है वीडियोज़ में, है ना। तो ये जरूर देख लेना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। वेयर इज द विश्व सूर्य आयरन स्टील कंपनी। आपके बुक में टोटल 10 आयरन स्टील का नाम दिया गया। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हो सकता है विश्व सूर्य की जगह और भी कुछ पूछ ले, ठीक है। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, और कुछ इस टाइप से क्वेश्चन बनता है कि इस कंपनी में कौन सा अदर कंट्री ये हेल्प किया था बनने में, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कहाँ पे बनेंगे, आपके बुक से क्वेश्चन लिया गया, मैं 1 मिनट में बता रहा हूँ। तो वैसे ये विश्व सूर्य आयरन स्टील कंपनी कहाँ सिचुएटेड है, भरतवटी, ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ चीज़ें दिखाने वाला 1 मिनट में जादू करके, ठीक है। हाँ, तो मैं तुम्हें जादू यही दिखाने वाला था। ये देखो, ये जो आपको मेजर आयरन स्टील कंपनी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल आपको 10 दिया गया। तो देखो विश्व सूर्या, यहाँ पे आप लोग अगर देख पाओगे, ठीक है, विश्व सूर्या वाला, ये वाला आयरन स्टील कंपनी, ये वाला क्या मतलब, 1 मिनट मैं तुम्हें ये बता, हाँ, विश्व सूर्या देखो, ये वाला कहाँ पे, कौन सा, अगर पूछता कौन से स्टेट में है तो कर्नाटका, ठीक है। अगर फिलहाल प्लेस का बात किया तो भद्रवती। तो आपको दोनों याद रखना होगा, किस स्टेट में है और कौन से जगह में है। तो जगह याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ज़्यादा दिक्कत होगा आपको क्या याद करने में, स्टेट याद करने में। ऑलरेडी मैंने वीडियोस में ना अच्छे तरीके से, मतलब मेरे हिसाब से मैंने कुछ कुछ ट्रिक बताया था। तो आप वीडियोस, सिलेबस का वीडियोस ज़रूर देखना। सिलेबस के वीडियोस में मैंने मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, हर एक मैंने कवर करने की कोशिश किया। तो सिलेबस का वीडियोस एक बार ज़रूर देखना, ऐसा नहीं कि यहीं से रट के चले गए, ठीक है। क्वेश्चंस तो आ जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर न्यू क्वेश्चन बना दिया तो इसी कारण से मैंने कंप्लीट, और इस वीडियो में कोशिश करता हूँ जितना बुक की चीज़ें ले सकूँ मैं ले लेता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये दिखा दिया। इसको अच्छे से याद कर लेना, कैसे पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, हाँ, फॉरेन कोलैबोरेशन, जैसे अगर पूछ लिया कि रोकेला में कौन सा फॉरेन कोलैबोरेशन था, तो रोकेला में कौन है, जर्मनी का था, ठीक है। इस हिसाब से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बताया था, जो लोग नहीं देखें सिलेबस का वीडियो ज़रूर देख लेना प्लेलिस्ट में। टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा सिलेबस कंप्लीट करने में, 15 से 10 दिन में तो आराम से पूरा सिलेबस हो जाएगा, अगर वीडियोज़ को देखोगे फास्ट करके, ठीक है। नोट्स टेलीग्राम पर अपलोडेड है, तो ये वाला अगर याद रहेगा तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे बन जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे ये रोकेला, हो सकता है रोकेला पूछ ले, तो रोकेला कहाँ पे, जर्मनी का यहाँ सपोर्ट किया था, उड़ीसा स्टेट में है, और जगह का नाम ऑलरेडी रोकेला, ठीक है। यहाँ जमशेदपुर, टाटा आपको याद होना चाहिए, ठीक है, जमशेदपुर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जमशेदपुर ऑलरेडी पूछा है, तो क्या टाटा आयरन स्टील कंपनी, टिस्को, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, और ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से ज़रूर आप याद रखोगे, उम्मीद करते हैं इसको ज़रूर देख लेना, है ना। चलिए अब इसमें आ जाते हैं हम लोग। इधर हम लोग चल रहे थे, जी हाँ, इधर ही चल रहे थे, आ जाइए फिर से। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, हु गिव अप्रैल थीसिस, कौन दिया है अप्रैल थीसिस। तो आपका लेने ये इंपॉर्टेंट था अप्रैल थीसिस वाला, ठीक है। उसके बाद अच्छा, गरीबाल्दी लोग क्या थे, बताओ फटाफट, क्या थे ये लोग, सेलर थे, ठीक है। पूछता है कि गरीबाल्दी प्रोफेशन से क्या थे, तो सेलर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लखनऊ पैक्ट कब साइन हुआ था। लखनऊ पैक्ट जो हुआ था 1916 को साइन हुआ था, ठीक है, याद रखना। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का तो कौन था, WC बनर्जी, ठीक है। चलिए उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका ऑफिस कहाँ है, ठीक है, ये पूछता है। कब फॉर्म हुआ, 1995 को फॉर्म हुआ, ऑलरेडी बता रखी ये सब। मिक्स्ड इकोनॉमी कहाँ पाया जाता है, इंडिया में, ठीक है, ऑलरेडी। अच्छा ये सब तो ऑलरेडी मैंने बता रखा था पिछली वीडियोज़ में, फिर भी मैं अगर तुम लोग बताना चाहो, पूछना चाहो, तो मैं बता दूंगा कि ये जो अपना USA में कैसा पाया जाता है, मैं एक एक करके लिख लूँ क्या, ठीक है। USA में सिंपल सा क्या, 3 टाइप का इकोनॉमी, एक अपना कैपिटलिस्ट और एक सोशलिस्ट, ये 2 टाइप का ज़्यादा पूछता है, ठीक है, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट पूछता है। तो कैपिटलिस्ट अपना मिक्स का तो याद हो गया तुम्हें, क्या क्या हो गया मिक्स में, सॉरी मैंने सर 2 टाइम बोला ना, तो 3 टाइप का होता है, कैपिटलिस्ट, एक सोशलिस्ट और एक अपना मिक्स। मिक्स में तो इंडिया, कोई दिक्कत नहीं है, जिंदाबाद। अब आ जाते पहला क्या, कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट ऑलरेडी बता रखा था, बट फिर भी बता दूँ जो लोग बिल्कुल जुड़े हुए हैं न्यू देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कौन कौन थे, 1 मिनट यार क्या हो रहा है, कौन थे, एक तो अमेरिका थे, अमेरिका, जापान था, ठीक है, कौन था, और जापान था, और कौन था, ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है। याद रखना यही सब ऑप्शन में यही देगा, ठीक है। और आपका सेकंड में की बात करें क्या था, कैपिटलिस्ट, सॉरी सोशलिस्ट, ठीक है, कौन था, सोशलिस्ट।
सोशलिस्ट में कौन थे, सोशलिस्ट इकोनॉमिक में कौन थे, एक तो चाइना, उसके बाद क्या हो जाएगा क्यूबा, ठीक है, ये इतना पूछ सकता है तो इसको ज़रूर देख लेना, इंडिया वाला तो याद ही रहेगा। विच एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड इन सर्विस सेक्टर, इसमें से कौन सा जो एक्टिविटी है सर्विस सेक्टर में इंक्लूड किया जाता है, ये आपसे पूछा है। तो इंक्लूड सर्विस सेक्टर में आपका होगा बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया आपका, और ये सब एग्रीकल्चर, ये तो प्राइमरी सेक्टर में आ गया, ठीक है। तो ये सब अपना ऑप्शन बस ही सही हो जाएगा, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं ना। इसमें से कौन सा मेथड है जो हम लोग क्या कहते हैं नेशनल इनकम को मेज़र करते हैं। पहले देखो, नेशनल इनकम का फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुके हैं ना, हर एक चीज़ नेशनल इनकम से रिलेटेड, कब का हुआ, नहीं हुआ, हर एक चीज़ बता चुके हैं नेशनल इनकम के बारे में, ठीक है। एक तुम्हें फॉर्मूला बताया था Y=C+I, वाई क्या डिनोट करता है, नेशनल इनकम, सी क्या कंजप्शन, आई इन्वेस्टमेंट, हर एक चीज़ वीडियोस में बता चुके हैं, वही सब चीज़ें घुमा फिरा के पूछ रहा है। तो ये सारे के सारे जो मेथड है ये हेल्प करते हैं नेशनल इनकम नापने के, मेज़र करने के लिए। पहला नेशनल इनकम कौन निकाला था, दादा भाई नौरोजी, इंडिया की बात कर रहे हैं, कितना निकला था, वो आपका 10 रुपया निकला था, और किस प्रोग्राम के तहत, यूनाइटेड नेशन। ऑलरेडी ये सब चीज़ें मैं स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ही कराया था आई थिंक, है ना। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, जो उनको लग रहा है कि हवा में बात कर रहा है तो मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगा। तो ये वीडियोज़ देखो, यहीं पर तो लिखा हो, देखो यहीं पर ऑलरेडी लिखा हुआ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग चल रहा था, ठीक है। सर ये तो उसका हो गया यार, लेकिन मैंने तो बताया था तुम्हें, इतना तो मुझे याद है ना, ऑलरेडी तुम्हें भी याद होगा आई थिंक, कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं है, ठीक है, आई थिंक है कहीं। अच्छा इसमें चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं है, बट ऑलरेडी मैंने 2 सेट के अंदर पूरा डिटेल में बता रखा है, आप लोग एक बार ज़रूर देख लेना, है ना। चलो आगे आ जाते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा। उसके बाद नहीं, इसमें से कौन सा अपेक्स बॉडी एंड द इंडियन बैंकिंग सेक्टर, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ऑलरेडी सब कुछ है, कहाँ बना था, कब बना था, कहाँ है, मुंबई में, ठीक है। कब फॉर्म, अच्छा इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना था ये आप बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल ईयर, बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन, 1 अप्रैल to 31 मार्च, ठीक है, टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे। इसमें से कौन सा नॉन गवर्नमेंट सर्विस है, तो मॉल सर्विस। ऑलरेडी अगर मेरे लेक्चर्स के क्लास के वीडियोस देखोगे तो मैंने एक बात बताया था कि एक पूछता है कि इसमें से कौन सा नॉन गवर्नमेंट सर्विस का एग्जाम्पल है, तो वह मॉल सर्विस तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन भी चेंज नहीं करेगा कई बार, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में आता है कॉमर्शियल बैंक जो है वो कब नेशनलाइज हुआ। ये क्वेश्चन भी पिछले वीडियोस में ऑलरेडी मैंने करा रखा था तुम्हें, तो कब हुआ था ये 1969 में। ऑल मैंने तुम्हें बताया था कि रीजनल बैंक कब स्टेबलाइज हुआ था 1975, ठीक है। मुंबई को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट। अच्छा एक मैं क्वेश्चन यहाँ पे याद आ गया, तो जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि एक चीज़ याद रखना, जो इंडियन कैपिटल मार्केट होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और पता नहीं हो सकता पूछ ले, कैपिटल मार्केट जो है ये किस टाइप का लोन प्रोवाइड करता है। कॉमर्शियल बैंक तो लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके फंक्शन कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन आपके सेंटअप एग्जाम में आए थे, तो कितने फंक्शन है, 4 फंक्शन है। ऑलरेडी मैंने ना जब ये डिकोड सीरीज़ बता रहा था उसमें तुम्हें बताया था उसके 4 फंक्शन है। डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, लोन प्रोवाइड करता है, एजेंसी फंक्शन देता है और जनरल यूटिलिटी वगैरह देता है। 4 फंक्शन मैंने तो बताया था वीडियोज़ में, ठीक है। तो एक पॉइंट में ये बताना चाह रहा था कि इंडियन कैपिटल मार्केट ये प्रोवाइड करता है किस टाइप का लोन, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, नन ऑफ दी इस टाइप का आपका ऑप्शन बनेंगे। तो ये जो है प्रोवाइड कर रहा था क्या, लॉन्ग टर्म लोन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऑलरेडी वीडियोस में तो बता रखा है बट तुम याद रखना, क्या पता तुम देखे ना हो ना देखे, ठीक है। आगे तो तुम बोलोगे कैपिटल, ठीक है, याद रखना कैसा, लॉन्ग टर्म कैपिटल ये लोन प्रोवाइड करता है इंडियन कैपिटल मार्केट, ठीक है। और मुंबई को क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, ऑलरेडी बता चुके हैं सब, ठीक है। एक होता है रीजनल रूरल बैंक, बता देता फिर से, ठीक है, ऑलरेडी मैंने लिखा था बट ठीक है फिर से कर दिया जाए ताकि दिमाग में रह जाए, ठीक है। देखो क्वेश्चन वही सब आ जाएंगे, रीजनल रूरल, हाँ तो मैंने थोड़ा सा टाइम बचा दिया कि रीजनल रूरल बैंक 1975 को स्टेबलाइज हुआ था। 196 रीजनल रूरल बैंक है, अभी तो हो सकता है डाटा प्लस माइनस हो गया होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक चल रहे तो 196 एग्जाम में भी यही आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसमें से कौन बोला था ये क्वेश्चन नंबर 19, ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। वेसियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी किसने दिया था, याद रखना, बहुत बार पूछता है रेगनार नर्स, ठीक है। उसको इसमें से कौन सा स्टेट नहीं है बीमारू स्टेट में, ठीक है। आप लोग ये बीमारू स्टेट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते थे, मैं भी कन्फ्यूज हो रहा था। देखो ज्योग्राफी में बीमारू स्टेट कुछ अलग दिया हुआ फुल फॉर्म में, ठीक है, और आपके जो इकोनॉमिक्स में है उसमें कुछ अलग दिया हुआ है, ठीक है। बीमारी स्टेट इसमें से फिलहाल नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, कर्नाटका, ठीक है। और कौन कौन सा है इसमें थोड़ा सा तो मैं कंफ्यूज हो रहा है, मुझे भी कंफ्यूज हो रहा था, बट मैंने जो दोनों को कंपेयर किया, इकोनॉमिक्स में कुछ और है, आपके ज्योग्राफी में कुछ और है, ठीक है। तो बट हम लोग लेके चलते हैं, अगर
नॉर्मली अगर बात करें तो BI से क्या हो जाएगा आपका, हम लोग जहाँ रहते हैं बिहार, ठीक है। उसका MA से क्या कर दिया, MA से अपना क्या हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। और R से आपका क्या हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है। U से क्या हो गया आपका, उड़ीसा कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे कुछ चेंजेस है। और ये आपका इकोनॉमिक्स के बुक में है। और आपके ज्योग्राफी बुक में क्या किया है, BI से दिया है आपका बिहार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है M से दिया आपका सिर्फ मध्य प्रदेश, ठीक है। और A से दिया है आसाम, ठीक है। अब दोनों में लिखवा दे रहा था कि तुम लोग कन्फ्यूज ना हो, या फिर कमेंट में मत बोलना, ठीक है। R से क्या होगा अपना राजस्थान, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जगह का नाम, ठीक है, राजस्थान। और आपका U से दिया हुआ UP। देख लेना दोनों में से जो आ जाए, ठीक है। हो सकता है, लेकिन ऐसा ये नहीं होगा कि यहाँ पे यूपी भी देगा उड़ीसा भी देगा, ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। जैसे ऑलरेडी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे कर्नाटका देगा, ये नहीं है। ये इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग दिया हुआ, ये आपका ज्योग्राफी के बुक के अकॉर्डिंग दिया हुआ, जैसे दोनों को याद रख लेना, ठीक है। हो सकता है कैसे भी पूछते हैं। अच्छा, मंदार हिल कहाँ लोकेटेड है, क्वेश्चन नंबर 21 आपके हवाले। वैसे 21 बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि 21 दिसंबर को चैनल का होने वाला है बर्थडे, ठीक है। तो उस दिन विश करना ना भूलें, ठीक है। और 21 जून को हमको, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है, ऑलरेडी मैंने नेशनल पार्क में जितने सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के थे, मैंने पढ़ाते वक्त ही टिक लगा दिया था कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको याद कर लेना। और उन्हीं में से ये क्वेश्चन आ गया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है। क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 24, बताओ जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क क्या हो जाएगा, आसाम हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी जगह का नाम था, मैंने कुछ ही टिक कराया था कि उसे याद करके आना। केरला में क्या क्या है भाई, मैं तुम्हें बता दूं। गुजरात में एक तो गिर नेशनल पार्क, ऑलरेडी मैंने वीडियोस में बता रखा था, बट ठीक है फिर ये बता देते हैं, ठीक है। गिर नेशनल पार्क याद रखना, ये सब ज़्यादा पूछता है, इसीलिए ऑप्शन में ज़्यादा देता है गिर नेशनल पार्क, ठीक है। और आपका जो उत्तर प्रदेश में क्या है, दुधवा नेशनल पार्क, ये भी पूछता है बहुत बार, ठीक है। याद रख लेना नेशनल पार्क। और कुछ केरला में क्या था, पेरियार नेशनल पार्क, ठीक है। केरला में क्या था, याद रखना पेरियार, ठीक है। पेरियार नेशनल पार्क ज़्यादा इन सब चीज़ों का पूछता है, याद रखना। संजय गांधी बोटानिकल पार्क कहाँ सिचुएटेड है, ये आपके कहाँ सिचुएटेड है, पटना में, याद रख लेना, ठीक है। और मुजफ्फरपुर किस लिए फेमस है, लीची के लिए भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आगे कुछ बात नहीं, आप अपना अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिख देना, ठीक है। यही चीज़ कर सकते हो। विच इज़ द अनकन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसमें से कौन सा अनकन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो क्या हो जाएगा फटाफट बताओ। तो इसमें जो सोलर एनर्जी है कैसा है, अनकन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। अब मैं तुम्हें कुछ चीज़ें एग्जांपल, हो सकता है सोलर एनर्जी ना दे तो क्या क्या देगा, तो सबसे पहले सन, याद रख लेना, सन एनर्जी, सोलर एनर्जी, सन एनर्जी बात ही है, ठीक है। एक हो जाएगा विंड, ये सब एग्जांपल है अनकन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसके बाद आएगा टाइड, ठीक है। उसका न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब एग्जाम्पल, अगर वो नहीं रहा तो ये रहेगा ज़रूर, ठीक है। उसके बाद और कुछ हॉट वाटर, ठीक है। और उसके बाद स्प्रिंग, नहीं बस इतना याद रखना, ये ज़्यादा पूछता है, ठीक है। अच्छा, कोल से कुछ चीज़ें ऑलरेडी मैंने बताया था कहाँ पाया जाता है नहीं पाया जाता, वो सब चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। कोल हो गया, पेट्रोल हो गया जो बहुत महंगा है, उसके बाद नेचुरल गैस हो गया, ठीक है। नेचुरल गैस हो गया, ये सब किसका एग्जाम्पल है, ये सब एग्जाम्पल है फॉसिल फ्यूल का। हो सकता है फॉसिल फ्यूल, अच्छा एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं कि बस आपको ये ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, सब्जेक्टिव पूछ सकता है कि आपका जो ये जो है ये एग्जाम्पल बता दो, ठीक है, फॉसिल फ्यूल का, ठीक है। तो याद रखना मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद और कुछ चीज़ें हैं, नहीं बस काफ़ी चलेगा। अब आते क्वेश्चन नंबर 25 में, किसने कहा था कि टेम्पल ऑफ इंडिया, डैम को बोला था टेम्पल ऑफ इंडिया। मैं बहुत बार तुम्हें जब तक पूछते रहता हूँ, तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में, ठीक है। और या फिर टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, टेम्पल ऑफ इंडिया बोले तो ठीक है वही बात है, या फिर टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया बोले तो फिर भी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आ जाओ। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, र्यूगर सॉइल को। किस लिए इंपॉर्टेंट है ब्लैक सॉइल, काला कलर का होता है, नहीं नहीं नहीं, इसमें कॉटन कल्टीवेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रख लेना। चलिए, उसके बाद सुनामी का क्या काउजेज है, क्यों आता है सुनामी, बोलो क्यों आता है, क्योंकि जो ओशियन में, या तो देखो या तो रहेगा अर्थ क्विक इन सी बोले, ओशियन बोले,
वही बात टिक करके आ जाना, ठीक है। और ये किस टाइप के ज़्यादा पूछता है, सुनामी का ही पूछता है कि ये किस टाइप का ये है, डिजास्टर है, मैन मेड है या फिर आपका नेचुरल है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है बहुत आसानी से, ठीक है। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। मैंने इसका कनेक्टेड क्वेश्चन नहीं बताया, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेस्मिक वेव जो होता है अर्थ में सबसे पहले कौन सा आता है? तो सेस्मिक वेव सबसे पहले पी वेव आता है। तो पी वेव किस वाला का नाम है? प्यार वेव नहीं, नहीं, ये क्या है? सरफेस वेव। पी वेव में यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, ठीक है। पी वेव, इसको प्राइमरी वेव भी बोलते हैं, बट तुम लोग अभी उतना चीज़ मत जानो, ठीक है। अभी आगे के लिए भी कुछ रखो। सरफेस वेव बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? सरफेस वेव होता है, ठीक है। और ये जो है फर्स्ट सबसे पहले यही आता है। उसके बाद आता है एस वेव। एस वेव बोले तो सेकेंडरी वेव, ठीक है। नाम याद रख पा रहे हो तो ठीक है, लिख लेना साथ साथ में। सेकेंडरी वेव, इसको जो हम लोग क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। कैसा होता है? ट्रांसवर्स वेव होता है, ठीक है। और ये जो होता है इसका स्पीड कैसा होता है? इसका स्पीड जो होता है वो लेस होता है। किससे लेस होता है? ये पी वेव से कम होता है। लेस, मैं यहाँ पे लिख दूँ, लेस देन पी वेव, ठीक है। अब आ जाओ आपका एल वेव, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉन्ग वेव बोल सकते हैं, और इसको अगर आप आगे बहुत आगे आओगे तो इसको लव वेव भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। लॉन्ग वेव, फिलहाल आप लॉन्ग वेव भी आता है, लव वेव मत पढ़ो, अभी चक्कर खराब है, ठीक है। लव वेव, क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, चलो। हाँ, इसको ना, ये इनका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है, लीस्ट होता है, लेकिन खतरनाक होता है, जैसे प्यार, ठीक है। ये मोस्ट क्या होता है? मोस्ट डिस्ट्रैक्टिव, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट कर देता है, ठीक है। तो ये मोस्ट डिस्ट्रैक्टिव, ठीक है, TRUCTIVE, मोस्ट डिस्ट्रैक्टिव, याद रख लेना अभी के सिचुएशन में, बाद में पता नहीं, चलो याद रखना। लॉन्ग वेव होता है जो सबसे लीस्ट स्पीड, इसका सबसे कम, सबसे देरी में आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक यही होता है, ठीक है। और सबसे पहले कौन आएगा? आपका प्राइमरी वेव, ठीक है। एस बोले तो सेकेंडरी वेव, जो स्पीड इसका स्लो होता है, किससे? पी से कम होता है, ठीक है। और आपका एल हो गया लॉन्ग वेव होता है, जो लीस्ट होता है लेकिन मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। लव से याद कर लेना, सब याद हो जाएगा तुम्हें, मुझे मालूम है, ठीक है। 29, व्हाट शुड बी द फर्स्ट एड इन बर्न इंजरी? जब जलेगा तो क्या करोगे? नमक छिड़कोगे? नहीं नहीं, ना, हम लोग क्या करेंगे? ठंडा पानी, ठंडा पानी, तो ये वाला, ठीक है। हॉस्पिटल वगैरह बाद में, सबसे पहले ठंडा पानी, ठीक है। और अभी जैसे तुम लोग एलर्जी हो ठंडा पानी से नहाना, ठीक है। ऑन विच रिवर भाखड़ा नंगल डैम बिल्ड? किस रिवर पे कौन सा डैम बनाया? इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो बनते हैं तो क्या हम लोग बनाएंगे? बिल्कुल सुतलज। तो आ जाओ बनाने के लिए। तो सबसे पहले भाखड़ा नंगल डैम जो अभी, और कुछ चीज़ें, जैसे ये क्वेश्चन को, तो भाखड़ा नंगल डैम किसे बनाया था? सुतलज पे। अच्छा, भाखड़ा नंगल डैम सुतलज पे तो बना है, और कुछ बना सकता है इससे क्वेश्चन, ठीक है। और कुछ जैसे नर्मदा किस रिवर पे? ये क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। आ जाओ बनाते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सारे मुंड बना के। तो 1 नंबर में सबसे पहले आता नर्मदा, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन है, कौन किया था, ये सब बता चुके हैं। नर्मदा प्रोजेक्ट, ठीक है। ये किस में? नर्मदा, याद तो रहेगा, नर्मदा से नर्मदा, ठीक है, नर्मदा, ठीक है। किस में किया था? नर्मदा। अच्छा, एक आता नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, दूसरा नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, नाग अर्जुन सागर प्रोजेक्ट, ठीक है। ये किस पे किया गया था? ये कृष्णा नदी पे, ठीक है, याद रखना, कृष्णा नदी पे, ठीक है। उसके बाद और कावेरी प्रोजेक्ट, कावेरी नदी पे, सिंपल सा, याद तो हो गया होगा बिल्कुल, लेकिन याद नहीं था, है ना, ये सब चीज़ें दिमाग में नहीं था। अब याद होना चाहिए किस पे? कावेरी पे, ठीक है। कावेरी प्रोजेक्ट, कावेरी नदी पे, आपका नागार्जुन, कृष्णा, बस ये याद रखना, नर्मदा, नर्मदा में हो गया। और क्या बचा? और अच्छा, रिहांद डैम किस पे है? ये भी क्वेश्चन बनता है, रिहांद डैम, ठीक है। ये सब डैम का बात कर रहा है या प्रोजेक्ट की बात कर रहा है, सेम ही बात है, ठीक है। तो ये रिहांद पे था, सिंपल सा, नाम से बस याद रखो, ठीक है। जैसे मैट्रिक इंग्लिश मीडियम वैसे ही। चलिए, कौन सा गैस लीक हुआ था भोपाल ट्रेजेडी? ऑलरेडी हिस्ट्री बता चुके हैं इसका, तो कौन सा? मिथाइल आइसोसाइनाइड। रोकेला स्टील प्लांट सिचुएटेड, क्वेश्चन नंबर 32। देखो वहाँ पे देखा था ना तुमने, ठीक है, जो मैंने अभी तुम्हें चार्ट बताया था, तो वहीं से क्वेश्चन पूछा, रोकेला स्टील कहाँ पे सिचुएटेड है? तो कहाँ पे है ये बताओ? उड़ीसा में है, ठीक है, याद कर लेना वहाँ से। वेस्ट बंगाल में कौन सा था? दुर्गापुर स्टील, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कौन सा है? भलाई पाया जाता है, ठीक है। झारखंड में कौन है? टाटा आयरन स्टील कंपनी,
देखा किस हिसाब से क्वेश्चन बना। तो 2 क्वेश्चन अगर तुमने एक वो चार्ट याद रखा तो मैं 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाता। ठीक है, तो याद रख लेना। तो वेस्ट बंगाल में कौन सा पाया जाता है, दुर्गापुर में लिख देता हूँ। ठीक है, नहीं तो तुम लोग बोलोगे दुर्गापुर। ठीक है, स्टील प्लांट, उतना तुम लोग लिख ही लेना। चलो लिख लेते हैं, स्टील प्लांट। ठीक है, उड़ीसा में तो हो गया। झारखंड में अपना क्या लिखना, टिस्को, टाटा आयरन। ठीक है, टाटा मैं बस लिख देता हूँ, समझ जाना। उसके बाद छत्तीसगढ़ में कौन सा, छत्तीसगढ़ में भिलाई। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, भिलाई। ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, मैंने तुम्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कब, कहाँ, हर एक चीज़ बता दिया था, हर एक चीज़। तो क्वेश्चन नंबर 33 तुम्हारे हवाले। ठीक है, तुम लोग कमेंट में ये भी लिख सकते हो फर्स्ट कब हुआ, सेकंड। अगर देखो, अगर तुम्हें याद नहीं है तो अपना कॉपी खोल करके टाइप करके आंसर बताओगे, इससे क्या होगा, एग्जाम तक के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, और जो लोग कमेंट देखेंगे हो सकता है उनको भी याद हो जाएगा। ठीक है, और कुछ लोग नहीं करेंगे, हम लोग किसी को याद क्यों कराएं, लेकिन तुम्हारा फायदा होगा। अगर लोग नहीं याद है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अपना कॉपी में जहाँ लिखा था वो देखो, आंसर करो, उसमें क्या हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, बता दोगे। ठीक है, चलो कौन सा सूटेबल कॉटन, अभी मैंने तुम्हें बताया ऊपर आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको हम लोग ब्लैक सॉइल के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 33 के बाद 34 ही आएंगे, बिल्कुल आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पूछना चाह रहे हैं, इसमें से कौन सा जो डिजास्टर है ज़्यादा एरिया तक का इफेक्ट करता है, तो कौन सा आपको क्या लगता है, अर्थक्वेक हो गया या क्या हो गया, बताओ। तो अर्थक्वेक क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा एरिया तक को क्या करता है, ये नुकसान पहुंचाता है। अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो बहुत कुछ तो तूफान मचा देता है। क्वेश्चन है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, अपना भारत महान। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विच स्टेट रिसेंटली बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरी, रिसेंटली में कौन सा बना था। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखा है कि अभी खास करके मॉडल पेपर में, ठीक है, एक आध ऐसा क्वेश्चन दे देगा जीके जीएस टाइप का, मतलब रिसेंट। वैसे तो ये क्वेश्चन तो इजी है, ठीक है, वो तो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन मैंने ये चीज़ देखा है कि खास करके सैम्पल पेपर जो आएगा, मॉडल पेपर, उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे ऐड कर देते हैं जो बिल्कुल रिसेंटली हो। ठीक है, तो उससे डरना नहीं है। 80 में से आपको 40 बनाना है। जिस तरीके का आपको इग्नोर वो करता है, आप भी उस तरीके का क्वेश्चन इग्नोर कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वही क्वेश्चन में लेके बैठ गया कि ये क्वेश्चन कैसे आ गया, तो सिलेबस में नहीं है, बाकी का क्वेश्चन आया है ना, उसको देख लेना, उसको छोड़ देना। ठीक है, ये बात मैं बताना चाह रहा था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 38, हाईएस्ट टायर ऑफ द पंचायत राज सिस्टम। ऑलरेडी मैंने पंचायत राज सिस्टम बिहार का, इंडिया का, कौन बनाया, कैसे बनाया, बिहार में कितना % सीट रिजर्व है, हर एक चीज़ ऑलरेडी मैंने बता रखा है। ठीक है, तो इसमें से हाईएस्ट कौन सा जिला परिषद। ठीक है, मैंने लेवल भी बता रखा था। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के दिन लेवल नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, चलो उसके बाद इसमें से कौन सा फीचर नहीं है फेडरल स्टेट में, इसमें से कौन सा नहीं है, तो यूनिकैमरल नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाई कैमरल होना चाहिए। ठीक है, पावर ऑफ डिवीजन सही बात है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन सही बात है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी सही बात है, नॉट बोला है। ठीक है, नॉट को इग्नोर मत करना। ठीक है, नहीं तो तुम इग्नोर हो जाओगे और हो ही रहोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, हु लीड टोटल रेवोल्यूशन। नाम याद है, बिल्कुल याद है, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, और स्टूडेंट मूवमेंट में इनका रोल रहा था, तो वो भी याद रखना, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए उसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, याद रख लो, बहुत बार पूछता है RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। चलो कौन सा सिस्टम जो है इंडिया में पाया जाता है, तो फेडरल एंड पार्लियामेंट्री में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अच्छा, कौन सा एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ फीलिंग ऑफ रिलीजन, वो क्या करता है, वो सेपरेट करता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 में ये जो मैंने तुम्हें पढ़ा रहा था बुक में, तो मैंने एक वो येलो बॉक्स से, आई थिंक येलो बॉक्स नहीं, ये आई थिंक नीला बॉक्स से क्वेश्चन है कि किसके लीडरशिप में थे, तो भारतीय यूनियन किसान यूनियन, विच मूवमेंट लीड अंडर द लीडरशिप ऑफ महेंद्र सिंह टिकैत। हो सकता है भारतीय किसान यूनियन पूछ ले, उसका नाम पूछ ले, तो एक ही बात है। ठीक है, महेंद्र सिंह टिकैत, याद रखना, किसान यूनियन से। ठीक है, अच्छा, ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया बताओ कौन सा। कांग्रेस पार्टी कब बना था, ये भी मैंने बताया है। बीजेपी कब बना था, ये भी मैंने पता है। हर एक चीज़ का ऑलरेडी पता रखा है। आप लोग थोड़ा सा मेहनत करना, आप लोगों के लिए इसलिए मेहनत करने दे रहे हैं ताकि अगर तुम लोग खुद से देखोगे, इधर उधर सर्च करोगे, हो सकता है, सर्च मतलब इधर उधर मतलब क्या, नोट्स में, ठीक है, देखोगे, हो सकता है 3-4 क्वेश्चन और याद हो जाए साथ साथ में। ठीक है, तो ये सब तुम लोग भी मेहनत करोगे, थोड़ा आप थोड़ा हम करके हम लोग आराम से एग्जाम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्टली मुझ पे डिपेंड मत हो जाना, भैया जब कराएंगे तभी करेंगे, तो उससे पहले कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो किसी पे डिपेंड मत होना, अभी जितना है तुम्हारे पास उसको अच्छे से यूज़ करो, काफ़ी रहेगा उतना। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन से अच्छा आप जितना अच्छा नोट्स पढ़ोगे उतना ज़्यादा फायदामंद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, कौन सा मैक्सिमम आपका क्या एबिलिटी है टू स्टेबलाइज कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग डाइवर्सिटी, तो कौन सा है क्वेश्चन नंबर 46। तो कौन सा मैक्सिमम एबिलिटी रखता है डाइवर्सिटी में, तो अपना डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या है वो सब आपको याद होना चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन जैसे मैं ये बता रहा हूँ,
अगर आपने ये चीज़ पढ़ा है टोटल रेवोल्यूशन तो उससे कनेक्टेड ये यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है, कि 1997 की बात करें जनरल इलेक्शन हुआ था, उसमें कौन पार्टी जीता था? जनता पार्टी जीता था, याद होना चाहिए, जनता पार्टी जीता था, ठीक है। उसके बाद कौन पार्टी को हरा के? कांग्रेस पार्टी को हुआ, तभी कौन थी? इंदिरा गांधी। इमरजेंसी लगा था, ठीक है, इमरजेंसी कब लगा था ये बता देना कॉमेंट सेक्शन में। अब आ जाओ, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट मूवमेंट कब कहाँ से स्टार्ट हुआ था? राजस्थान से। कब हुआ था? 2005 से, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था असेंबली की? आपसे क्वेश्चन पूछा था, कब बना था? 1946 को बना था, ठीक है। इसमें से कौन सा लिस्ट में, अच्छा इस बार के क्वेश्चन मैंने देखा है कि ये आपका यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कौन किस लिस्ट में आता है, तो इसको अच्छे से थोड़ा सा नोट्स में आप लोग देख लेना। तो फिलहाल बात करें कौन सा स्टेट और सेंट्रल दोनों कर सकता है, कौन सा ऐसा लॉ है, कौन सब्जेक्ट पे? तो आपका जो ये है एजुकेशन देख सकता है, किसका? एजुकेशन और आपका फॉरेस्ट वगैरह भी, ठीक है। तो फिलहाल याद रखें एजुकेशन ज़्यादा चांसेस है, तो कंकरेंट लिस्ट में ये आता है, ठीक है। अच्छा, कितने यूनियन टेरिटरी है आपके हवाले, ठीक है, अभी प्रेजेंट वाला बात कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो जीके जीएस का क्वेश्चन पूछ दिया इस हिसाब से। चलिए, फर्स्ट विच स्टेट इंडिया स्टार्टेड पंचायत राज सिस्टम? मैंने पंचायत राज सिस्टम का पूरा कहानी बता के रखा था तुम्हें, कहाँ बताया था कहानी? पंचायत राज सिस्टम है ना, पंचायत राज सिस्टम। आ जाओ भाई, एक मिनट में तुम्हें दिखाना चाह रहा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पंचायत राज सिस्टम किधर तो मैंने बताया था भाई, किधर? देखो ये ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने ऑलरेडी तो यहाँ बता रखा था, ये अच्छे से देख लेना। यार किधर खो गया? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऑलरेडी मैंने बता रखा था, ठीक है ठीक है ठीक है, इधर भी सही है, इधर भी सही है, कहीं तो मैंने बताया था सेकंड में आई थिंक, है ना, सेकंड में आ जाते हैं, एक मिनट आई थिंक। हाँ देखो देखो, मैंने पूरा यहाँ पे पूरा बताया पंचायत राज सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ, राजस्थान से स्टार्ट हुआ, किसके रिकमेंडेशन से हुआ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा था किसके रिकमेंडेशन से, तो वही चीज़ आ गया, ठीक है। बलवंत राय मेहता, ठीक है, इन्होंने 3 टाइप स्ट्रक्चर दिया था पंचायत राज सिस्टम, किस लेवल पे? पंचायत समिति नॉट समस्ती, ठीक है, समस्तीपुर नहीं समिति, ठीक है, जिला परिषद। उसके बाद आपका बिहार वाला बात किए थे, बिहार में कितना परसेंट, यहाँ पे देखो कितना परसेंट ऑलरेडी रिजर्व किया गया था, बिहार में कब आया था, हर एक चीज़ मैंने बता रखा है, तो आप लोग 2 वीडियोज़ को इग्नोर बिल्कुल मत करना, ठीक है, मैं ये बोलना चाहूँगा। चलिए आगे हम लोग कहाँ पहुँचे थे, इधर हो गया था थर्ड सेट में, आ जाओ थर्ड सेट है ना। चलो वही सब क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते रहता है, तो आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, बस टेंशन ही होता है टेंशन लेने से। तो राजस्थान हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो वही 2006 में कितना परसेंट? 50%, अभी मैंने दिखा के आया था आपको, है ना। मेयर का इलेक्शन मैंने तुम्हें उस दिन बताया था, ठीक है, तो कितना साल का था? 5 साल का होबे करता है, बात खत्म। देखो ये क्वेश्चन बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे ज़्यादा पानी का रेट बढ़ गया था, तो बोलोविया में हुआ था, इसका कहानी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अंकोर वाट टेम्पल कहाँ से सिचुएटेड है? ऑलरेडी मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन पूछा था आगे स्टार्टिंग में ही, और ये पूछा है। गांधी जी चंपारण से कब आए थे? चंपारण से जो आए थे ऑलरेडी मैंने गांधी जी के ऑलरेडी सब कुछ मैंने गांधी जी के बारे में बता रखा था। मैं एक बात तुम्हें कंफर्म करा दूँ, गांधी जी वाला भी बताया गया था, ठीक है, खेड़ा आए थे, ठीक है, अहमदाबाद आए थे, CA के से हम लोग याद किए थे, तो ये वाला भी आप लोग आंसर दोगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे दिक्कत है, 1917 दिया हुआ बट 1916 होना चाहिए आंसर में, ठीक है, ऑप्शन में इस हिसाब से दिया गया था, ठीक है, तो याद रखना कब आते हैं? 1916 हो जाएगा। बाइबल ऑफ यहाँ पे बाइबल ऑफ कम्युनिस्ट किसको बोला जाता है? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा है ऑलरेडी बहुत बार, हम लोग अभी थोड़ा देर पहले आप लोग देखे हैं ना, आपका दास कैपिटलिस्ट को। किस राउंड टेबल में गांधी जी अटेंड किए थे? सेकंड राउंड टेबल इन्होंने अटेंड किए थे। कार्टिस्ट मूवमेंट कहाँ टेक प्लेस हुआ? लंदन में वो टेक प्लेस हुआ। ये फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है, ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं, इसी 2 पेपर में ही हम लोग ये सब क्वेश्चन किया, वही सब क्वेश्चन आ रहा है। गोल घर किस लिए बनाया था? ये भी मैंने तुम्हें बताया था ना वीडियोज़ में, किसके लिए? अनाज रखने के लिए, स्टोरेज कर लेके, ठीक है। कैपिटलिस्ट क्लास, इसमें से कौन सा क्लास को एक्सप्लॉइटेड किया जाता है कैपिटलिस्ट क्लास द्वारा? क्वेश्चन नंबर 62 ये, तो सभी के सभी क्लासेस को एक्सप्लॉइटेड किया जाता था कैपिटलिस्ट द्वारा। मॉनेटरी आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कब स्टैब्लिश हुआ? इंपॉर्टेंट डेट शीट है, याद रखना ना, 1944 में, ठीक है। ग्रेट डिस्पर्जन कब स्टार्टेड हुआ था? 1929 बुक से क्वेश्चन, ठीक है, वैसे बुक से क्वेश्चन आता ही रहता है। गांधी जी क्या पब्लिश किए? तो ऑलरेडी मैंने वहाँ पे बता रखा था 2-3 बुक का नाम इससे पहले वाले वीडियोज़ में, बट वही क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया, तो याद रखना यंग इंडिया और हरिजन दोनों ने, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कौन लीडिंग कर रहा है प्रोड्यूसिंग मिल्क इन द वर्ल्ड? अभी की रिसेंटली बात करें तो इंडिया कर रहा है, ठीक है, तो याद रख लेना। अभी पूछेगा तो इंडिया में ही पूछेगा, नहीं तो आपका अमेरिका होता है, ठीक है। चलिए सेकंड अर्थ समिट क्वेश्चन आ गया वहीं से। फर्स्ट अर्थ समिट, सेकंड अर्थ समिट, थर्ड अर्थ समिट कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ऑलरेडी बता रखे हैं। ड्यू विच एलिमेंट कंसंट्रेटेड इन बिहार ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर? तो कौन सा? आर्सेनिक, याद रखना इंपॉर्टेंट है, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है।
चलिए उसके बाद आते हैं गिर नेशनल कहाँ सिचुएटेड है, ठीक है। गिर नेशनल ऑलरेडी, गिर नेशनल पार्क में थोड़ी देर पहले शायद मैंने तुम्हें बताया ना, थोड़ी देर पहले बताया गिर नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है। तो बताओ कमेंट सेक्शन में, कितना बार मैं बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। और इसे वेस्ट बंगाल में क्या है, सुंदर, क्या सुंदर, सुंदरबन, ठीक है, याद रखना क्या होता है सुंदरबन, ठीक है। टाइगर, सुंदरबन टाइगर सेंचुरी है, ठीक है। उसके बाद और कुछ आसाम वाला हो गया। आसाम में क्या पाया जाता है, आसाम में होता है दो चीज़, काजीरंगा अभी आपने पढ़ा, और एक याद रख लेना आसाम में क्या होता है मानस, मानस वाइल्ड, ठीक है, कहता है वाइल्ड लाइफ, ठीक है। अरे क्या मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा है, क्या तो लिख रहा है, लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है। TURY, पता नहीं क्या क्या लिख रहा है। गुजरात में अपना क्या हो जाएगा, वो गिर नेशनल पार्क अभी तो हम लोग कर चुके हैं, अभी तो किए हैं, ठीक है। तो और ये क्वेश्चन नंबर 71 जो है कितना मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होता है एक टन ऑफ स्टील बनाने में, तो 10 kg। ये कहाँ से लिया हुआ, ब्लू बॉक्स से क्वेश्चन से लिया गया सर, येलो बॉक्स से क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है, नॉन रिन्यूएबल, ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ, जितने बेसिस थे, चार बेसिस आई थिंक है ना, चारों मैंने करा रखा था। फिलहाल एग्जाम्पल पूछा है तो कौन सा हो जाएगा, पेट्रोलियम, नॉन रिन्यूएबल, इसमें से ये सब रिन्यूएबल नहीं है, ठीक है, याद रख लेना। अच्छा कौन सा क्रॉप, यहाँ पे क्वेश्चन देखो खारिफ राबी को ज़्यादातर पूछते हैं कि खारिफ का एग्जाम्पल क्या है, राबी का एग्जाम्पल क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा घुमाएं, आपसे थोड़ा सा घूम लेना चाहिए, घर पे कितना दिन रहोगे। विच क्रॉप इज ग्रोन ड्यूरिंग द रेनी सीजन, इसमें से कौन सा क्रॉप रेनी सीजन में उगाया जाता है, तो रेनी सीजन में कौन सा, तो याद रखना रेनी सीजन में जो आपका खारिफ होता है, ठीक है। और राबी में बोलो क्या होता है, राबी विंटर में, ठीक है, विंटर, ठीक है। और जायद कब होता है, समर में। बस आप कहीं भी पूछ लें हो जाएगा क्लियर। चलो उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर, सेक्टर से तो क्वेश्चन बनना ही है, वो तो फिक्स ही है। इसमें से कौन सा आता था, इंडस्ट्री सेक्टर कहता है सेकेंडरी, एग्रीकल्चर प्राइमरी हो गया, टर्शरी आपका सर्विस सेक्टर हो गया। पटना कहाँ पे सिचुएटेड है, किस नदी के किनारे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है, ठीक है, गंगा नदी, ठीक है। वहाँ पे जाना, वहाँ बहुत अच्छा चाय मिलता है, ठीक है, मुझे याद है, बस वहाँ पर जाके चाय पिया था। इसमें से कौन सा मैन मेड डिजास्टर है, कौन सा है बताओ, ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बाद बाकी अच्छा लेलन कब डाइव ऑलरेडी मैंने वीडियोस में बता रखा है, स्टार्टिंग में ही बता रखा है। अच्छा अर्थक्वेक से रिलेटेड कुछ बात सुन लो, सुनते हुए जाओ, बहुत दिल से सुन रहे हो तो। अर्थक्वेक को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैक्टर स्केल, ठीक है, रैक्टर स्केल, ठीक है, ये मेज़र करता है। अच्छा अर्थक्वेक के कितने जोन होते हैं, 5 जोन होते हैं। 5 जोन में कौन कौन सा जगह आता है ये आप लोग देख लेना। अच्छा यहाँ से दो चीज़ सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, अर्थक्वेक से ज़्यादा पूछता है। एक होता है आपका ईपी सेंटर, ठीक है, ईपी सेंटर, और एक होता है आपका फोकस। ये दोनों टर्म ऑलरेडी मेंशन है आपके एग्जाम मतलब सैम्पल पेपर में, तो इसको अच्छे से देख लेना, पूछता है बहुत बार, ठीक है, देख लेना। आगे आते हैं, ठीक है, इसमें से कौन सा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट है, तो सभी के सभी क्या सोशल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब फॉर्म हुआ था, ऑलरेडी वीडियोस में बहुत बार बता रखा है, बहुत बार, ठीक है। क्या फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, मुंबई को बोला जाता है, ठीक है, याद रखना। सेक्शन बी में आ जाओ, देखो यूनिफिकेशन में तो मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ये क्वेश्चन फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्वेश्चन, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट, इस तरीके का हर एक का आंसर आपको इस बुक में मिल जाएगा। मजीनी का क्या रोल रहा, ठीक है, प्रेस वाला देखो, प्रेस चैप्टर से क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते रहता है। तो इस बुक में हर एक चीज़ को इसी तरीके से पॉइंट वाइज दे के रखें ताकि चीज़ आपको याद रहे, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा था फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज से, सेकुलर स्टेट, पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, ठीक है, नेशनल इनकम क्या होता है, उसका मेथड क्या क्या होते हैं, कंज्यूमर राइट क्या क्या होता है, GDP हो गया, बार्टर सिस्टम हो गया, सेल्फ ग्रुप, हेल्प ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट वाला बहुत बार पूछता है। तो जितने भी क्वेश्चन है इसमें ऑलरेडी अपलोडेड है, मतलब इस चीज़ में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको डिफरेंस पूछा था, यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है, ठीक है, लगभग हर एक चीज़। उसके बाद लास्ट में आंसर भी आपको यहाँ पे दिया गया है। देखो इस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। देखो मैन मेड डिजास्टर को बनाने बोला था, बताने बोला था, क्या क्या चीज़ें, यहाँ पे हर एक चीज़ का सॉल्यूशन आपको इस बुक में मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट होता है हमारा 3rd सीरीज, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लेट लगा, बट बाद बाकी खींच ले, क्योंकि ऑलरेडी ये सब क्वेश्चन
आप लोग अगर फर्स्ट सेकंड किए होंगे तो ये सब क्वेश्चन आप सबके लिए हलवा तो ज़रूर लगा होगा, ठीक है। जिसको हलवा पसंद नहीं है, जो अच्छा लगे वो खा लेना। ये वीडियोस ये बुक आप ले सकते हैं सिंपल से इस नंबर पर मैसेज कर करके। और भी चीज़ें मैं ऐड करूँगा इस बुक में, ठीक है। जो लोग ले लिए हैं बेफिक्र रहो, वो आपको इसी में इंक्लूडेड 200 में ही इंक्लूडेड मिल जाएगा, ठीक है। कब मिलेगा कैसे मिलेगा वो मैं बता दूंगा ज़रूर, ठीक है। तो जो लोग नहीं लिए फटाफट से ले लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, वीडियोज़ को लाइक कर देना, साथ में कॉमेंट कर देना कैसा लगा वीडियोज़, और थोड़ा सा सब्र करते रहना ताकि मैं ज़रूर आऊँगा कंटिन्यू, ठीक है। और मोर में जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक वगैरह आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।